हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं हम लाफ्टर शेफ इंडिया के एक वायरल क्लिप के बारे में, जिसके बाद से काफ़ी ज़्यादा लोग कॉल आउट कर रहे हैं भारती सिंह को। वहीं काफ़ी लोग हैं जो भारती सिंह को सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन भारती ने ऐसा किया क्या है जिसकी वजह से उनके विरोध में कुछ लोग खड़े हुए हैं? डिटेल में डिस्कस करेंगे, समझाएंगे आपको कि क्या हुआ है। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट कर देना, वीडियो को कर देना भी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और अगर आप चाहो तो हाइप भी दबा सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो बात कुछ ऐसी है कि लाफ्टर शेफ इंडिया का जो एपिसोड है ये वाला, इसमें पहुंची हुई थी कपिल शर्मा की पूरी वो टीम, जो कि मूवी की टीम है उनकी, जिसका नाम है मूवी का किस किस को प्यार करूं 2। अब ये जो मूवी है इसकी ऑलरेडी स्क्रीनिंग वगैरह हो चुकी है, जैसा कि आपने काफ़ी वायरल वीडियोस देखे होंगे। अब ये जो वीडियोस हैं इनमें आपने देखा होगा कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स, बड़े बड़े ब्लॉगर्स वगैरह और बड़े जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो शामिल हुए थे। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी वहाँ पर पहुँचे हुए थे, जिसमें से टाइगर श्रॉफ और सुनील शेट्टी भी थे, है ना। व्लॉगर्स की अगर हम बात करें तो सौरभ जोशी, बड़ा नाम, समय रैना कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन, इसके अलावा जाकिर भी पहुंचे हुए थे। तो काफ़ी लोग वहाँ पर पहुंचे हुए थे। तो मूवी का नाम काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और ऐसे में जो मूवी है वो प्रमोट की जाएगी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। तो ऐसे ही भारती के शो पर पहुंचे कपिल शर्मा अपनी पूरी टीम को लेकर, ताकि वो अपनी मूवी को प्रमोट कर सकें। अब जैसा कि आपको पता है कि इस मूवी में मल्टीपल एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं। मेन लीड में है कपिल शर्मा और इनके जो वाइफ के किरदार निभाने वाली दूसरी एक्ट्रेसेस हैं, जिसमें से एक आयशा खान और दूसरी पारुल गुलाटी भी हैं। अब ये दोनों भी इस सेट पर मौजूद थी अपनी मूवी के प्रमोशन के लिए। सब कुछ अच्छा चल रहा था, जैसे खाना बनाते हुए, डिशेस बनाते हुए ये लोग आपस में कॉमेडी करते रहते हैं, वैसे कॉमेडी इनकी चल रही थी। और उसी बीच होता क्या है कि भारती कुछ ऐसा जोक क्रैक करती हैं जो लोगों को पसंद नहीं आया है। बहुत लोगों को पसंद नहीं आया है, कुछ लोगों को पसंद आया है लेकिन बहुत लोगों को नहीं आया है। एक्चुअली एंट्री होती है आयशा की। आयशा को देखकर भारती चौंकती हैं और बोलती क्या है कि आयशा को देखकर मुझे ऐसा लगा कि फिर से कृष्णा आ गया है लड़कियों वाला अटायर पहनकर। अब जैसे ही भारती ने ये बात बोली तो आयशा वहां पर हो जाती हैं अनकंफर्टेबल, और अनकंफर्टेबल होकर वो थोड़ा सा ब्लैंक हो जाती हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। वो हंसी में इस चीज़ को टालने की कोशिश करती हैं, बट वहां पर सब लोग जो होते हैं वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कपिल शर्मा भी हंसने लगते हैं, वो थोड़ा सा बैकआउट करते हैं। फिर कृष्णा भी आते हैं, वो भी हंसने लगते हैं। वो सोचते हैं कि अब कैसे कवर अप किया जाए, क्या बोला जाए। और उसी बीच जो है जो पारुल गुलाटी हैं वो जाती हैं भारती के पास और धीमे से बोलती हैं कि ये नहीं बोलना था। भारती को वो समझाती हैं कि ये नहीं बोलना था। उसी पर भारती जो है एक्सक्यूज क्या देती है, अच्छा ये नहीं बोलना था, सॉरी मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब ये वाली जो बात है भारती की सुनकर काफ़ी लोगों को गुस्सा आया है। काफ़ी लोग नाराज़ हो रहे हैं भारती के ऊपर कि भारती ये कैसा मजाक कर रही हैं। भारती जो खुद कहती हैं कि मैं ओवरवेट थी तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, वो मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैं रोती थी। फिर भारती ने ये भी बताया है कि कैसे जब वो इस इंडस्ट्री में आई तो उनके ही मोटापे के जोक उनसे ही लिखवाए जाते थे, उनकी ही स्किट में ये चीज़ें ऐड की जाती थी कि जो सामने वाला है वो उनके मोटापे पर उनको मजाक उड़ाएगा और उसको लोग इंजॉय करेंगे। और भारती उसमें खुद भी साथ दे रही होती थी, उस पूरी स्क्रिप्ट का हिस्सा खुद भारती भी होती थी। और ये सारी बातें भारती को पसंद नहीं आती थी, लेकिन फिर भी क्योंकि भारती ने कहा कि उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी थी, वो बहुत ही नीचे से ऊपर उठी हैं, बहुत सारे स्ट्रगल्स उन्होंने झेले हैं, जो स्ट्रगल की दास्तान हम आज भी सुनते आते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी भी वो ख़त्म हो गए हैं, अभी भी वो बहुत हार्डली ट्राई करती हैं कि वो अभी भी मिडिल क्लास फैमिली दिखाने की कोशिश करती है खुद को कि अभी भी मैं मिडिल क्लास हूँ। तो ये सब चीज़ें जो भारती करती आई हैं, जब भारती खुद इस तरीके की कॉमेडी, इस तरीके के जोक्स को पसंद नहीं करती हैं, मजबूरी में उन्होंने किए हैं और भारती को नहीं अच्छा लगता था जब लोग उन्हें ऐसा बोलते थे। तो ऐसे में भारती खुद किसी के स्ट्रक्चर को, बॉडी स्ट्रक्चर पर कैसे वो किसी को टिप्पणी कर सकती हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप किसी लड़की के बॉडी स्ट्रक्चर पर आप टिप्पणी कर रहे हो कि वो दिखने में, उन्होंने कहा भी भारती ने कि ये वैसी सी ही है ना, लंबी सी, चौड़ी सी, ऊंची सी, ऐसे भारती ने वहां पर बोला भी है। तो अगर भारती ये चीज़ बोल रही हैं तो कहीं ना कहीं वो उनको उनकी बॉडी पर सवाल कर रही हैं कि जो उनकी बॉडी है वो मैनली ज़्यादा दिखती है, मतलब कि आयशा जो है वो मैनली फिगर है उनकी। ये कहीं ना कहीं वो वहाँ बोलने की कोशिश कर रही थी, जिसको सुनकर सेट पर मौजूद लगभग सभी लोग ऑकवर्ड हो गए थे। सभी लोगों को अजीब लगा और सभी लोग वहां से इधर उधर तितर बितर होने लगे, अपनी अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहे थे, कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे थे ताकि माहौल को जो है कंट्रोल किया जा सके। उस पर जो है भारती एक और लतीफ़ा छोड़ देती हैं कि भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ। भाई ये प्रेग्नेंट होना कौन सा एक्सक्यूज होता है? ये सवाल तो बहुत ही ज़्यादा ऑडियंस ने उठाया है। जहां भी ये रील्स अपलोड हो रही हैं लोग यही बोल रहे हैं कि ये क्या एक्सक्यूज होता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ।
भारती से अगर कोई गलती हुई है सॉरी बोल सकती थी, कुछ भी बोल सकती थी। अब काफ़ी लोग यहाँ ये भी कहेंगे कि वो कॉमेडी का माहौल था, कॉमेडी शो है, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। बट कॉमेडी के नाम पर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो ना। हमेशा भारती काफ़ी टाइम से मैं देख रही हूँ, उनके व्लॉग्स हों या कुछ भी हो, वहाँ पर वो लोगों का मजाक उड़ाती हैं, किसी को शादी के लिए वो करती हैं कि अब कर लेना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, बच्चे हो जाने चाहिए, हर चीज़ के लिए जो चीज़ वो करती जा रही हैं उनको ये लगता है कि वही करना ज़रूरी है, वो दूसरे भी करें। तो हर एक चीज़ के लिए ऐसा लगता है ना, जैसे हम कहीं जाते हैं, किसी के फंक्शन में हम शामिल होते हैं, वहाँ पर अगर हमारे जानने पहचानने वाले होते हैं तो जो क्वेश्चन हमसे लगातार किए जाते हैं ना, जिसको हम लोग पसंद नहीं करते हैं कि भाई कब कर रहे हो शादी, नौकरी लगी कि नहीं लगी, अच्छा प्लेसमेंट मिला या नहीं मिला, तुम्हारा एनुअल जो इनकम है वो क्या है। तो इस तरीके के जब क्वेश्चन हमसे किए जाते हैं, हम कहीं भी जाते हैं तो हम इरिटेट होते हैं और हम यही कहते हैं कि भाई हमें ऐसी जगह शामिल नहीं होना है। तो वैसे ही कुछ भारती करती हैं, भारती के ब्लॉग्स में भी कई बार देखा गया है कि इस तरीके से वो टॉन्ट करती नजर आती हैं लोगों को। अब वो सेट पर इतनी बड़ी बात बोलकर वो उसको कवर अप नहीं कर पाई और उधर पर वो बोलती हैं कि सॉरी मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता है। प्रेगनेंसी आपके, अब मैं क्या कहूँ, प्रेगनेंसी आपके स्टमक में है, ना कि आपके दिमाग में। आपकी जो निकली है, वाणी निकली है, वो आपके ब्रेन सेल से होती हुई निकली है। ऐसे ही आपने कुछ नहीं बोला होगा, दिमाग में कुछ सोचा होगा तब बोला होगा। तो कई बार बोलने से पहले सोच लेना चाहिए और सोचकर ही कुछ बोलना चाहिए, मुझे ऐसा फील आता है, क्योंकि ऐसा पहले भी कॉमेडियंस कर चुके हैं। अभी वो बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा हो गया था, वो था भी कुछ ज़्यादा ही, वो 5-6 लेवल और ज़्यादा ऊपर था जो किया गया था। अभी आपको पता ही होगा इंडियाज़ गॉट लेटेंट में जो हुआ था, तो वो भी कॉमेडी के नाम पर कुछ भी कर रहे थे और कुछ भी करते 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 वो इतना बड़ा हो गया कि उनमें कंट्रोल रहा ही नहीं। उनको समझ में ही नहीं आया कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस चीज़ पर जोक क्रैक कर रहे हैं, किस चीज़ पर जोक क्रैक करना चाहिए या नहीं। क्योंकि हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है, जब आप सीमा क्रॉस करने लग जाते हो ना तो फिर वो थोड़ा सा खराब हो जाता है। खैर, मैं कुछ कमेंट्स यहाँ पर लेना चाहूंगी जो इस क्लिप के नीचे आ रहे हैं, उनको मैं यहाँ पर लेना चाहूंगी। किसी ने लिखा है ये नहीं बोलना था, दैट गर्ल इज सेंसिबल, तो यहाँ पर पारुल गुलाटी की बात हो रही है। किसी ने लिखा है नॉट फनी एंड आयशा इज सो मच ब्यूटीफुल। किसी और ने कमेंट किया है दिस इज नॉट फनी बट डिसरिस्पेक्टफुल, भारती नीड्स टू हेजिटेट सम टाइम। किसी और ने कमेंट किया है शी नीड्स टू सेट लाफ्टर बाउंड्रीज, टोटली अनएक्सेप्टेबल। किसी और ने लिखा है I am not a big fan of Aisha, but it's not funny and I think she is the most beautiful girl than other so-called heroine cast in the movie. किसी और ने कमेंट किया है insulting someone is funny? क्वेश्चन मार्क। किसी और ने कमेंट किया है क्या घटिया जोक है, आयशा इतनी ब्यूटीफुल है। किसी और ने कमेंट किया है दिस इज़ नॉट फनी। किसी और ने कमेंट किया है दिस इज़ रियली नॉट फनी एट ऑल। किसी और ने कमेंट किया है भारती जी लुक एट द मिरर। किसी और ने कमेंट किया है भारती समटाइम्स डू टू मच। किसी और ने कमेंट किया है द रीज़न मनारा लेफ्ट दिस शो, वी सॉ हाउ शी यूज्ड टू बुली मनारा सेइंग एज जोक्स लॉल। किसी और ने कमेंट किया है भारती सो जेलस। किसी और ने कमेंट किया है प्रेग्नेंट हूँ तो क्या हुआ, किसी को कुछ भी बोलेगी। किसी और ने कमेंट किया है आयशा को क्यों बुरा लगेगा, वो बहुत सुंदर लग रही है। किसी और ने कमेंट किया है आयशा जैसी भी है, बहुत सुंदर लगती है, हम गर्ल्स कॉलेज में आयशा की बहुत तारीफ करते थे जब वो बीबी में थी, बहुत सुंदर है वो। किसी और ने कमेंट किया है आई डोंट लाइक हर कॉमेडी एट ऑल, ऑलवेज टॉक बियॉन्ड लिमिट्स प्लस समटाइम्स यूजलेस। किसी और ने कमेंट किया है बीइंग प्रेग्नेंट इज नॉट एन अपॉलजी। किसी और ने कमेंट किया है दिस इज सो डिसरिस्पेक्टफुल, नॉट फनी इन एनी सेंस। किसी और ने कमेंट किया है दैट इज वाई मनारा लेफ्ट द शो। किसी और ने कमेंट किया है शी ऑलवेज इंसल्ट्स एक्ट्रेसेस एंड मेक देम फील ऑकवर्ड एंड बैड। किसी और ने कमेंट किया है दिस इज रियली डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर। तो इस तरीके के कमेंट्स हैं उस पोस्ट के नीचे जहां ये क्लिप शेयर हुई है। बाकी आप लोग भी अपने अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।